भारत में कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन वैक्सीन को राजनीति और अफवाहों से बचाने वाले टीके की भी जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन पर अफवाहों, धर्म और भ्रम की मिलावट करने वाले भी तैयार बैठे हैं। सूअर के किसी भी अज्जा से बनाई गई हो, वो इस्लाम में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना हराम है। वैक्सीन बनाया है उसको हरगिज़ ना मंगाए। ये शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन, और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं दुनिया की बेहतरी के दुश्मन हैं। चाहे उसका खून हो, उसकी चर्बी हो, उसकी हड्डी हो या उसका गोश्त, अगर उसमें शामिल है तो सूअर मुसलमानों के नजदीक हराम है, हराम है, हराम है। लिहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खंजीर का कोई भी जुज़ इस्तेमाल किया जाए वो बिल्कुल नापाक और हराम है। हरियाणा के मंत्री विज साहब शोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया। एक्सप्लेन किए कर रहे हैं कि नहीं साहब, वो सेकंड डोज के बाद इतने दिनों बाद सुअर के मांस से बनी हो चाहे गधे के मांस से बनी वैक्सीन आ गई है ना। हिंदुस्तान में 21वीं सदी के 21वें साल की सुबह कोरोना से बचाने वाले भारत के पहले टीके की किरणें फैलने की खबर आने के साथ हुई, तो अब जरूरी हो गया है कि अफवाह की मिलावट टीके में करने वालों से सावधान किया जाए। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। प्रधानमंत्री तक को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले अफवाहों का सर्कुलेशन तेजी से हुआ। ताजा मामला भारतीय सूफी मुसलमानों की संस्था रजा अकादमी से जुड़ा है, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन के निर्माण में सुअर से निकले अर्क के इस्तेमाल की आशंका जता दी। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए। पूरा विवाद शुरू हुआ था इंडोनेशिया से, फिर वैक्सीन को लेकर धार्मिक प्रतिबंधों की बयानबाजी यूएई आई। अमेरिका में भी कुछ संगठनों ने सवाल उठाए। इसके बाद भारत में कई धर्मगुरु टीका पर धर्म की पाबंदियों की टीका टिप्पणी करने लगे। कुरान में हुक्म है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में हुक्म है, जो एक सुअर और उसकी कोई भी पार्टिकल, कोई भी एलिमेंट और इंग्रेडिएंट एक मुसलमान के लिए उसका किसी भी तरह से उसका यूज, उपयोग उसका हराम और अवैध है। मुसलमान उसको नहीं यूज कर सकता, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इंजेक्शन की जरूरत अगर उस मरीज को हो जो बिल्कुल मरने वाला हो और इस इंजेक्शन को लगाने के बगैर वो बच नहीं सकता, तो उस वक्त अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये इंजेक्शन लगा लिया जाए, तो उसकी जान बचाने के लिए वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है, ताकि उस मरने वाले आदमी की जान बच सके। उस वक्त तो ये इंजेक्शन उसके लिए जायज होगा, लेकिन एक तंदुरुस्त तवाना आदमी उसको लगाए, उसके लिए ये जायज नहीं होगा। अगर सूअर की चर्बी वाली कोई शय भी मुसलमान अगर इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए हराम है। तो इस बात की वजाहत जरूरी है। अगर कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी है तो वो मुसलमानों के लिए उनकी ईमान से टकराव होगा। दरअसल सुअर के मीट से बने जेलेटिन का इस्तेमाल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षित रखने के लिए होता रहा है। इसी आधार पर पहले भी कई मुस्लिम संगठन वैक्सीन का विरोध करते रहे। इस बार इंडोनेशिया के मुस्लिम धर्मगुरु चीन से जब वैक्सीन लेने पहुंचे, तो एक बार फिर ऐसी वैक्सीन लेने से इनकार किया जिसमें जेलेटिन का इस्तेमाल हुआ हो। बस इसी के बाद कौवा कान ले गया वाली कहावत के आधार पर बिना सच जाने देश के कई धार्मिक संगठन भारत में भी वैक्सीन के ऊपर धर्म का इंजेक्शन लगाने लगे। तो ऐसी चीजें जो सूअर के किसी भी अज्जा से बनाई गई हों, वो इस्लाम में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना हराम है। तो ऐसी वैक्सीन जो भी कंपनियां बना रही हैं,
उनको जो है सूअर के मांस से जो है परहेज करना चाहिए। और भी दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, उनसे वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन इससे परहेज करने की जरूरत है। एक विशेष धर्म के भीतर ही सबसे ज्यादा इसका विरोध दिख रहा है। इसका कारण क्या? जानकार कहते हैं वजह है साक्षरता कम होना, गरीबी ज्यादा होना और सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रभाव। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में मुस्लिम आबादी 17 करोड़ 22 लाख है। 1/4 यानी 4.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। रिसर्च बताती है कि आधी मुस्लिम महिलाएं साक्षर तक नहीं है। इसलिए अगर इस तरीके का डिस्कशन होगा, इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाएंगी और एक वैक्सीन के आने से पहले ही उस पर इस तरीके की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि फिर आवाम में बहुत हद तक कन्फ्यूजन पैदा होगी। और अगर इस तरीके की कन्फ्यूजन पैदा होती है तो जिस तरीके से आपने देखा कि पोलियो के सिलसिले में हमारा हिंदुस्तान 10 साल पीछे चला गया और फिर कई लोग उससे अपाहिज भी हुए, और इस तरीके की कन्फ्यूजन ने पोलियो जैसी बीमारी को बढ़ने में बहुत मदद की। तो मेरा ये मानना है कि शरीयत में बहुत से मामलात में आसानियां पैदा की हैं, तो शरीयत के जो आसानी वाले मामलात हैं उनको देखते हुए इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम हजरात से ये अपील करता हूँ, इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और किसी भी जिस तरीके की लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गुमराही और इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर कतई ध्यान न दें और आप WHO की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करें। बावजूद इसके जब देश में वैक्सीन के ड्राई रन तक की शुरुआत होने जा रही है, तो किंतु परंतु लगाकर भ्रम फैलाने में कुछ लोग जुटे हैं। अगर ये नाजायज और हराम चीज है और ये पक्की बात है, तो मैं तो यही कहूंगा कि नाजायज चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी पेथियां और भी इलाज मौजूद। ऐसे ही भ्रमों और अफवाहों के कारण कोरोना की जांच के दौरान देश ने देखा था कैसे कुछ गलियों में संक्रमण की जांच करने गई मेडिकल टीम पर पत्थर फेंककर हमला तक किया गया। जब टीका आने की खबर आ गई तो सरकार ने भी जनता को अफवाहों की वैक्सीन से दूर रहने की नसीहत दी है। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों को इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई होगी, जहां वो जनता को वैक्सीन पर झूठ की सिरिंज से बचाकर टीका लगा पाएंगे। आज तक ब्यूरो।